कभी हुआ है ऐसा कि कोई जरूरी मैसेज या ईमेल लिख रहे हों और अचानक रुक जाएं कि अरे कवयित्री कैसे लिखते हैं, या शायद आशीर्वाद? अगर हाँ तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। चलिए आज हिंदी वर्तनी के इसी कंफ्यूजन को कॉन्फिडेंस में बदलते हैं। हाँ, हम सब इस सिचुएशन में रहे हैं। एक छोटा सा शक मन में आता है और पूरा वाक्य गलत लगने लगता है ना? ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक हल है और आज हम वही जानने वाले हैं। तो इस सफर में हमारा गाइड कौन होगा? ये देखिए, हाथ से लिखा हुआ एक नोट। देखने में ये बड़ा साधारण लग रहा है, पर यकीन मानिए यही है हमारी वर्तनी की शुद्धता की कुंजी। चलिए इसी की मदद से हिंदी की कुछ आम गलतियों की दुनिया में उतरते हैं। तो चलिए पहली चुनौती से शुरू करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम रोज सुनते हैं, पर जब लिखने बैठते हैं तो अक्सर गलती हो जाती है। तो ऐसे ही एक बहुत आम लेकिन मुश्किल शब्द से शुरुआत करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, गलती अक्सर व पर लगी मात्रा की होती है। सही शब्द कवयित्री में छोटी ई की मात्रा व पर नहीं बल्कि य पर आती है। इसको बोलकर देखिए, क व य त्री। ये शायद हिंदी के सबसे ज्यादा गलत लिखे जाने वाले शब्दों में से एक है। अच्छा, अब सिर्फ एक शब्द की बात नहीं, बल्कि गलतियों के पैटर्न को समझते हैं। ज्यादातर गलतियां या तो स्वरों की मात्राओं में होती हैं या फिर जुड़े हुए व्यंजनों में, जिन्हें हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ देखिए, निरोगी एक बहुत ही आम गलती है। सही शब्द है निरोग। अब ऐसा क्यों? जब निह उपसर्ग रोग के साथ जुड़ता है तो संधि के नियम के हिसाब से न पर लगी छोटी ई की मात्रा बड़ी ई में बदल जाती है। तो सिंपल है, निह प्लस रोग बन जाता है निरोग। यहाँ भी एक छोटी सी मात्रा का कितना बड़ा फर्क है। हमारे महान कवि का नाम मैथिली शरण है। मैथिली शरण नहीं, थ पर लगी छोटी ई की मात्रा अक्सर छूट जाती है, लेकिन ये उनके नाम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और अब बात करते हैं संयुक्ताक्षर की एक आम गलती की। प्रज्वलित में अक्सर दो ज लगा दिए जाते हैं, जो कि गलत है। ये शब्द ज्वल से बना है, जिसमें पहले से ही आधा ज और व है, इसलिए सही शब्द में सिर्फ एक आधा ज आता है। ठीक है, अब आते हैं उन शब्दों पर जो हमें धोखा देते हैं। ये सुनने में तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, पर जब लिखने की बारी आती है तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। यहाँ य की आवाज पर ध्यान देने की जरूरत है। हम अक्सर बोलते हुए उपलक्ष्य कहकर अंत का य छोड़ देते हैं, लेकिन सही शब्द उपलक्ष्य है, जिसमें आखिर में क्ष आता है। हाँ, ये तो एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। सौंदर्य शब्द अपने आप में पूरा है, कंप्लीट है। इसमें अलग से ता प्रत्यय जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। या तो सौंदर्य कहिए या सुंदरता कहिए, दोनों सही हैं, लेकिन सौंदर्यता व्याकरण के हिसाब से अशुद्ध है। और ये शब्द ज्योत्सना, वाह, ये तो देखने में ही मुश्किल लगता है। यहाँ याद रखने वाली बात बस इतनी सी है कि इसमें आधा त और आधा स दोनों आते हैं। उच्चारण थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर सही वर्तनी यही है, ज्योत्सना। ठीक है, थियरी तो बहुत हो गई, अब इसे अमल में लाने का समय है। तैयार हैं सब? चलिए कुछ शब्दों को जल्दी से देखते हैं और पता लगाते हैं कि गलती कहाँ है। पहला शब्द है अनाथा। इसमें क्या गलत है? सोचिए, इसका ताल्लुक लिंग यानी जेंडर से है। बिल्कुल सही, अनाथ शब्द का इस्तेमाल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए होता है, इसलिए अलग से अनाथा लिखने की जरूरत नहीं है। सही शब्द है अनाथ। अगला शब्द उन्नति। यहाँ गलती कहाँ है? जरा शब्द के आखिर में लगी मात्रा पर ध्यान दीजिए। पकड़ लिया, सही शब्द है उन्नति, जिसमें आखिर में त पर छोटी ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की नहीं। और अब आखिरी और शायद सबसे आम गलती वाला शब्द आशीर्वाद। यहाँ र की ध्वनि कहाँ जाएगी? और ये रहा इसका सीक्रेट। रेफ यानी र की मात्रा हमेशा उस अक्षर के बाद आती है जिसके साथ उसका उच्चारण हो रहा है, और वो अगले अक्षर के ऊपर लगती है। तो आशीर्वाद में र की ध्वनि श के बाद है, तो वो लगेगी व के ऊपर। बस बन गया आशीर्वाद। तो देखा, छोटी छोटी मात्राएं और अक्षर हमारे लिखने के तरीके में कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं। चलिए आज की सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो अगली बार जब भी कुछ लिखें तो इन 4 बातों का ध्यान जरूर रखें। क्या स्वरों की मात्रा सही है? क्या संयुक्ताक्षर ठीक से लिखे हैं?
क्या कोई अक्षर जैसे य अंत में छूट तो नहीं गया? और क्या कोई फालतू का प्रत्यय तो नहीं जोड़ दिया गया? ये 4 सरल नियम आपके लेखन में सटीकता ले आएंगे। और अंत में एक सवाल। सही वर्तनी सिर्फ नियमों का खेल नहीं है, ये अपने विचारों को साफ साफ दूसरों तक पहुंचाने का एक तरीका है।